जोधपुर जिले में बुधवार शाम एक ही परिवार की एक महिला और 2 बच्चियों की हत्या कर दी गई थी। इस ट्रिपल मर्डर केस की बात सामने आते ही इलाके में सनसनी फैल गई थी। मौके पर पहुंच पुलिस ने एफएसएल और डॉग स्क्वाड के जरिए छानबीन की। इस छानबीन के बाद पुलिस ने गुरुवार शाम इस मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस ने जोधपुर ट्रिपल मर्डर केस में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार आरोपी उसी गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के बाद बताया कि इस कांड में 1-2 और लोग शामिल हो सकते हैं, जिनकी तलाश के लिए छानबीन जारी है। मालूम हो कि जोधपुर के नांदड़ा खुर्द गांव में हुए ट्रिपल हत्याकांड के मामले में पुलिस ने 24 घंटे में गांव के आरोपी युवक दिनेश को गिरफ्तार किया है। डीसीपी ईस्ट आलोक श्रीवास्तव पिछले 24 घंटे से खुद थाने में रहकर मॉनिटरिंग कर रहे थे और आखिरकार इस जघन्य हत्याकांड का खुलासा कर दिया। डीसीपी ईस्ट आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि बुधवार को हुई सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस की स्पेशल टीम इस पूरे मामले में हर पहलू से जांच कर रही थी। पुलिस की जांच में सामने आया कि गांव के ही दिनेश नामक युवक का मोबाइल लोकेशन घटना के समय हत्याकांड वाली जगह पर थी। दिनेश को शराब की लत के साथ ऑनलाइन जुआ खेलने की लत थी और सर पर लाखों रुपए जुए में कर्ज हो गया था। दिनेश ने चोरी की नीयत से हत्या की। इसके बाद पुलिस ने दिनेश के बारे में जानकारी जुटाना शुरू किया। तब पता चला कि बुधवार को सुबह से ही वह लगातार बियर पी रहा था और उसे ऑनलाइन जुए की लत थी। उसी के चलते उसने यह दुस्साहस किया और चोरी करने की नीयत से सीधा उसके घर पहुंचा। वहां पहुंचने के साथ ही सबसे पहले आनन फानन में भवरी देवी पर कुल्हाड़ी से वार करते हुए मौत की घाट उतारा। इस दौरान दोनों बच्चियों को देखा तो उसे लगा कि राज पास न हो जाए, उसकी पहचान न हो, इसलिए दोनों बच्चों को पानी की टंकी में डाल दिया। जब घर के अंदर वाले कमरे में पहुंचा तो वहां संतोष सो रही थी। उसने कुल्हाड़ी से संतोष के सिर पर वार किया, जिसे कुल्हाड़ी संतोष के सर में ही फंस गई और फिर उसने कमरे के बक्से के ताले तोड़े, मगर दिनेश को वहां न कैश मिला न ही कोई सोना और दिनेश वहां से फरार हो गया, जिसे पुलिस ने आज गिरफ्तार किया। फिलहाल संतोष का उपचार अस्पताल में आईसीयू में चल रहा है। जिंदगी और मौत की वह जंग लड़ रही है। वहीं पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। कल जो नांदड़ा खुर्द में दुखद वाकया हुआ था ट्रिपल मर्डर का, उसमें आज हमें सफलता मिली है। एक व्यक्ति दिनेश सन ऑफ सूजाराम निवासी नांदड़ा 28 वर्ष इसकी उम्र है, इसको हमने डिटेन किया है और इसने आरंभिक पूछताछ में अपना जुर्म हमारे समक्ष स्वीकार किया है। इससे फॉर्मली इसको पूरी जांच पड़ताल करके अभी इसको गिरफ्तार किया जा रहा है। घटनाक्रम इस प्रकार रहा कि ये जो आरोपी दिनेश है, ये इसको जुए की और शराब की लत है। जुए में बताते हैं कि करीब 5 लाख रुपया भी हारा हुआ है, मतलब इसको देने हैं। पैसा लेने के उसमें दिनेश का जिस ये मृतका हैं, पीड़ित परिवार है, इनके घर पे लगातार आना जाना रहा है। इसको ऐसा अंदेशा था कि इनके पास कुछ ज्वेलरी या कैश इनके पास मौजूद है और ये भी पता था कि घर में दिन के समय में 1 से लेकर 2:30-3 बजे तक कोई व्यक्ति घर में नहीं रहता है, सिर्फ लेडीज़ और बच्चे रहते हैं। तो ये गया, सबसे पहले तो इसने जो बुजुर्ग महिला थी भवरी देवी, उनके सर पे कुल्हाड़ी से वार किया। जब वो चोट से नीचे गिरी तो उनकी जो 2 दोहितियाँ थीं वो रोने लगीं। उनको इस चुप कराने के लिए उसने बाहर बने पानी के टाँके में दोनों बच्चियों को डाल दिया, जिससे उनकी मृत्यु हुई। उसके पश्चात ये वापस अंदर गया और मृतका की बेटी के सर पे कुल्हाड़ी से वार किया, जो अभी जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। उनके ऊपर वार करने के बाद इसने ताले तोड़े इनके संदूक के, लेकिन दुर्भाग्य इसका ये था कि उसमें संदूक में इसको कुछ नहीं मिला। उसके बाद ये वहाँ से चला गया। जिस रास्ते आया था उस रास्ते नहीं जा करके दूसरे रास्ते से गया
कल चूँकि शाम की घटना थी, 5 बजे हमें इत्तला मिली थी, रात भर हम इस पे वर्किंग कर रहे थे। कुछ टेक्निकल असिस्टेंस की मदद से हमें सारा ये ज्ञान हुआ कि कौन कौन उस समय में, जो संभावित समय वारदात का था, कौन कौन उस इलाके में थे। उसके हिसाब से इस पर ज़ीरो इन किया गया और इसको पकड़ा गया। अभी इससे पूछताछ जारी है, इसमें यह अकेला था या इसके साथ इसके कोई और साथी भी थे, उसके बारे में पता किया जा रहा है। आगे जैसी भी कार्रवाई होगी आप लोगों को मैं ब्रीफ करूँगा।